जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्त स विशेष्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसको कविता के रूप में देखते हैं। वह जो वश में करे मन से, वह जो वश में करे मन से, संयमित इंद्रियों को नियम से, नियंत्रित कर्मेंद्रियों को अनासक्ति में, नियंत्रित कर्मेंद्रियों को अनासक्ति में आचरण कर्मयोग का, वह नर श्रेष्ठ जन से। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान जो है कह रहे हैं कि जो मन है, मन को लीडरशिप लेना है, मन को जो है वो नेतृत्व लेना होगा, और जो विषय है, इंद्रियां हैं, उनको अनुगामी होना होगा। मतलब जो जनरली जो भोगी में यही होता है कि विषय आगे चलता है और मन पीछे चलता है, विषय नियंत्रित करता है मन को। यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, मन जो है वो नेतृत्व करेगा, और जो इंद्रियां हैं, विषय है, वो अनुगामी होंगी। और ऐसा इस अवस्था में जो पुरुष रहता है और निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है, वह श्रेष्ठ है। तो जैसा 6ठे श्लोक में कहा गया था कि बाहर से तो इंद्रिय निग्रह हो रहा है, परंतु भीतर से इंद्रियों का स्मरण हो रहा है, विषयों का, वो ढोंग है। यहाँ उसके ठीक उल्टा वो बोल रहे हैं भगवान कि जो इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर कर्म में जुटो। तो मन के नेतृत्व में, मन संयमित हो, मन में नेतृत्व हो, और फिर विषयों का अपने आप ही नियंत्रण आ जाएगा। तो ये भगवान जो है इस तरह समझा रहे हैं कि जो माइंड है, माइंड शुड एक्चुअली लीड एंड दी सेंसेस दे शुड फॉलो। सो माइंड इज द लीडर एंड सेंसेस आर द फॉलोअर्स। इसी तरह वो कह रहे हैं कि नेतृत्व जो है मन के। तो भगवान जो है इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि कर्मयोग का जो प्रमुख केंद्र है वह मन है, कर्म नहीं। मन नियंत्रित हो, कर्म निष्काम हो, फल आसक्ति नहीं हो, तभी कर्मयोग है। मतलब मन पहले नियंत्रित होना चाहिए, कर्म जो है वो निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं, और फिर फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं हो, यह कर्मयोग है। इसकी इस तरह भी व्याख्या किया जा सकता है कि इंद्रियों का दमन नहीं, इंद्रियों का आपके दिशा देना है,
उनको संयमित करना है, संचालित करना है। कर्म नहीं त्यागना है, कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पण के रूप में बनाना है। तो इस तरह भी समझा जा सकता था इसको। और जैसे पहले ही कहे कि इंद्रियों को मन के पीछे चलना है, इंद्रियों को अनुगामी बनाना है, और जो मनोबुद्धि है वो नेतृत्व करेगा। तो जब मन वश में होगा तो इंद्रियों पर नियंत्रण, विषयों से अनासक्ति, और कर्म फल में आपका कोई मोह नहीं है। तो इस तरह से आप एक स्थित प्रज्ञ भी हो सकते हैं। और जब तो ये कर्मयोग है। तो इसको जो पीछे कहा गया था कि आपके 6ठे श्लोक में कि जो मूढ़ व्यक्ति है वो इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से तो रोक लेता है, परंतु भीतर से इंद्रिय विषय पर चिंतन करता है। यहाँ इंद्रिय विषय नेतृत्व करती है और मन जो है वो अनुगामी है। तो 7वें में भगवान जो है इसको ठीक उल्टा बता रहे हैं कि नहीं, वो ढोंगी पुरुष का है और ये उत्तम पुरुष का व्याख्या 7वें श्लोक में है। तो जैसे ढोंगी है वो तो बाहर से शांत है, भीतर से इंद्रिय विषय में डूबा हुआ है, वो निष्क्रिय है, दिखावा कर रहा है, मोहग्रस्त है, तो वो ढोंगी है। और 7वें श्लोक में बताए हैं कि मन से तो वह नेतृत्व है, मन से इंद्रियों पे वश में किया हुआ है इंद्रियों को, और निष्काम कर्म है। चूंकि अहंकार नहीं है इसलिए फल की आसक्ति भी नहीं है, और यहाँ वो श्रेष्ठ है। तो 6ठे और 7वें में जो ढोंगी है और जो उत्तम है या कर्मयोगी है, इसके बीच में बड़ा ही क्लियर मतलब जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने समझाया है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो एक में मन का नेतृत्व है और इंद्रियों का अनुगामी होना है, दूसरे में इंद्रियों का नियंत्रण है और मन को अनुगामी होना है। वही पुरानी जो बात हमेशा बोलता आया हूँ कि या तो विषयानंद या तो ब्रह्मानंद बोल सकते हैं या आत्मानंद बोल सकते हैं, दोनों में एक ही हो। या मन नेतृत्व करेगा या तो इंद्रियां नेतृत्व करेंगी। मतलब घोड़ा या तो घोड़े को आप कहीं लेके जाएंगे या घोड़ा फिर आपको कहीं लेके जाएगा। तो घोड़ा जहाँ लेके जाएगा तो दिशाहीन होगा, पर आप अगर घोड़े को संयमित करके रहेंगे तो आप दिशा प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत ही सरल है, इसको भगवान ने समझाने का बहुत सरल शब्दों में भगवान इसको समझा रहे हैं अर्जुन को। तो कर्म का त्याग नहीं है, हाँ, फल के प्रति अनासक्त होना है। आप कह सकते हैं कर्म फल का त्याग, जो बाद में इसको कर्म फल का संन्यास भी कहा गया है। तो आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।